तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न नंबर 6 को देखता हूँ। तो प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाओ जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल ए 105 डिग्री हो। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 हो। तो इस बार बटे के ऊपर वाला संख्या बटे के नीचे वाले संख्या से बड़ा है, तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो दिए हुए त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो सवाल में सबसे पहले मुझसे क्या कहा जा रहा था कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसका भुजा बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं बी सी 7 सेंटीमीटर खींच लेता हूँ। ये हो गई बी और ये हो गई सी। कितने की है? तो 7 सेंटीमीटर की है। और फिर मुझे कहा जा रहा है कि एंगल बी 45 डिग्री है, तो मैं बी पर 45 डिग्री का कोण को बना लेता हूँ। और यहाँ पर एक आप अर्धवृत्त लगा दीजिए और फिर इस प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और यहाँ पर फिर एक चाप लगा दीजिए और फिर इस प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखिए और फिर यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए और फिर प्रकार को भी नहीं हिलाए, यहाँ पर भी एक चाप लगा दीजिए। फिर प्रकार की नोक को यहाँ पर रखकर एक चाप लगा दीजिए और फिर यहाँ पर जो पॉइंट बना इस पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बना ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो अब मैं यहाँ से 45 डिग्री के कोण को बना सकता हूँ। तो मुझे प्रकार की नोक को इस 90 डिग्री के पॉइंट पर रखनी होगी और फिर यहाँ पर एक चाप लगा देनी होगी और फिर प्रकार की नोक को बिना हिलाए यहाँ पर रखनी होगी और फिर एक चाप लगा देनी होगी और फिर इस पॉइंट को पी पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो हमारा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा कोण बना ये 45 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 45 डिग्री। और फिर मुझसे सवाल में कहा जा रहा है कि एंगल है 105 डिग्री है। तो यहाँ पर मुझे ए पॉइंट नहीं पता है, तो इसलिए मैं 105 डिग्री के कोण को नहीं बना सकता हूँ। जब मुझे ए पॉइंट पता रहता तो मैं वहाँ पर 105 डिग्री के कोण को बनाता। तो यहाँ पर मुझे ए पॉइंट को पता करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो चूंकि ये एक त्रिभुज बनने जा रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो जब मुझे इस त्रिभुज का एंगल भी 45 डिग्री दे दिया है और एंगल यहाँ पर कहीं होगा तो वो मुझे दे दिया 105 डिग्री, तो हमारा तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तो एक काम करिए, 105 और 45 डिग्री को जोड़ दीजिए, 150 डिग्री हो गया और 180 में से 150 डिग्री को माइनस कर दीजिए तो हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा 30 डिग्री आएगा वो आएगा एंगल सी। तो जब मुझे पता चल गया है कि इस त्रिभुज का एंगल सी 30 डिग्री है तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना लूँगा। तो यहाँ पर एक अपवृत्त कीजिए और फिर प्रकार को बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखिए प्रकार की नोक को और यहाँ पर एक चाप लगा दीजिए और फिर इस प्रकार की नोक को यहाँ पर रखिए और फिर यहाँ पर एक चाप लगाइए और फिर से वहीं पर रखिए और यहाँ पर एक चाप लगाइए और फिर सी पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो कोण बना ये 30 डिग्री का कोण बना और यहाँ पर जो पॉइंट बना ये हो गया ए और साथ ही ए पॉइंट पर 105 डिग्री का कोण अपने आप ही तैयार हो गया। यहाँ पर ये जो कोण है ये 105 डिग्री का है। क्योंकि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और जो हमारा दो कोण है वो है 45 और 30। तो जब आप 45 और 30 को जोड़िएगा तो 75 हो जाएगा और जब 75 में से 180 डिग्री को घटाइएगा तो लास्ट बचेगा आपका 105 डिग्री। तो एंगल है 105 डिग्री हो गया। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी की रचना कर ली जिसकी भुजा बीसी 7 सेंटीमीटर है और एंगल है 105 डिग्री और एंगल भी 45 डिग्री है।
और इस त्रिभुज की रचना करने के बाद मुझे सवाल में कहा गया था कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं इसकी संगत भुजाओं के 4/3 गुनी हो। तो इस त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले मुझे बी पर एक न्यूनकोण की रचना कर लेनी होगी। तो मैंने न्यूनकोण की रचना कर ली और इन दोनों में से 4 बड़ा है, तो मुझे इस न्यूनकोण की रेखा पर 4 बराबर चापों को लगा देनी होगी। तो आप अपनी मर्जी से प्रकार किनों को खोल सकते हो। मैं इतनी करूँगा, ये वो 1 2 3 और 1 4। तो मैंने इस न्यूनकोण की रेखा पर 4 बराबर चापों को लगा दिया। तो मुझे अब इन चापों का कुछ नाम दे देना होगा। तो मैं पहले चाप का A1 नाम दे दूंगा, दूसरे का A2, तीसरे का A3 और चौथे का A4। और फिर मुझे अगले स्टेप में देखना पड़ेगा कि बटे के नीचे कौन है। तो बटे के नीचे 3 है, तो इसलिए मुझे A3 पॉइंट को C पॉइंट से मिला देनी होगी। तो मैंने इसे ज्वाइन कर ली और अगले स्टेप में मुझे BC की लंबाई को थोड़ी बढ़ा लेनी होगी। तो मैं इसे बढ़ा लूँगा। और फिर मुझे A4 को इस बढ़ाई गई रेखा से इस प्रकार ज्वाइन करनी होगी कि यहाँ पर जो रेखा तैयार होगी वो रेखा A3C रेखा के समांतर हो जाए। तो इस रेखा को इस रेखा के समांतर करने के लिए सबसे पहले मुझे A3 पर प्रकाल की नोक को रखनी होगी और अपनी मर्जी से प्रकाल की नोक को खोलकर एक चाप लगा देनी होगी। और फिर प्रकाल को बिना हिलाए वैसे ही मुझे A4 पर प्रकाल की नोक को रखनी होगी और यहाँ पर एक चाप लगा देनी होगी। और जितनी एंगल A3 पर खोली थी उतनी ही एंगल मुझे A4 पर खोल लेनी होगी। तो इसके लिए मुझे एंगल को प्रकाल से माप लेनी होगी। तो इतनी खुली थी, तो उतनी ही एंगल मुझे A4 पर खोलने के लिए प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखकर एक छोटी चाप लगा देनी होगी। और फिर मुझे A4 पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइंट कर देनी होगी। तो मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगा। और फिर यहाँ पर जो एक पॉइंट बनी उस पॉइंट का नाम मैं C डैश दे दूंगा। और इसी प्रकार हमारा A4C डैश रेखा समांतर हो गया A3C रेखा के। और यही स्टेप मुझे ऊपर भी दोहरा देनी होगी। प्रकाल की नोक को C पर रखनी होगी और इसकी माप लेनी होगी ये कितने पर चाप लगाई गई है, तो इतनी पर लेकर चाप लगाई गई है। और फिर प्रकाल की नोक को बिना हिलाए वही चाप मुझे C डैश पर लगा देनी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक चाप लगा दी। और फिर मुझे इस एंगल को माप लेनी होगी कि कितनी एंगल यहाँ पर खुली है, तो इतनी एंगल खुली है। तो वही एंगल मुझे यहाँ पर खोलने के लिए प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखकर एक चाप लगा देनी होगी। और फिर मुझे C डैश पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो मैं इसे सिंपल से ज्वाइन कर दूंगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दी। और फिर यहाँ पर जो एक पॉइंट बनी उस पॉइंट का नाम मैं A डैश दे दूंगा। तो इसी प्रकार से ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर होगा। तो प्रश्न में मुझे जो त्रिभुज मांगी गई थी उस त्रिभुज की रचना मैंने कर ली। वो त्रिभुज है A डैश C डैश और B। और ये त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बना है क्योंकि ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से बड़ा। तो अब हमारा इसमें केवल एक लास्ट काम बच रहा है कि मैंने इसमें जो जो रचनाओं को किया है उसे रचना के चरण में लिख लेना। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप इसके रचना को लिख लेता हूँ। रचना, सबसे पहले मैंने क्या किया सर, तो सबसे पहले मैंने एक रेखा BC 7 सेंटीमीटर खींची। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक रेखा BC 7 सेंटीमीटर खींची। दूसरे मैंने क्या किया सर, तो दूसरे मैंने B पर 45 डिग्री के कोण को बनाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा B पर 45 डिग्री
के कोण को बनाया। तीसरे में मैंने क्या किया सर, तो तीसरे में मैंने सी पर 30 डिग्री के कोण को बनाया। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी पर 30 डिग्री के कोण को बनाया। चौथे में मैंने क्या किया सर, तो चौथे में मैंने बी को केंद्र मान पर एक निम्नकोण की रचना की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी को केंद्र मान पर एक निम्नकोण की रचना की। पांचवें में मैंने क्या किया सर, तो पांचवें में मैंने इस निम्नकोण की रेखा को 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा निम्नकोण की रेखा को 4 बराबर भागों में बांटा। और छठे में मैंने क्या किया सर, तो छठे में मैंने A3 पॉइंट को C पॉइंट से मिलाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A3 को C से मिलाया। सातवें में मैंने क्या किया सर, तो सातवें में मैंने A4 को C डैश से इस प्रकार मिलाया कि A4 C डैश समांतर हो जाए A3 C रेखा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A4 को C डैश से इस प्रकार मिलाया ताकि A4 C डैश समांतर हो जाए A3 C के। तो आठवें नंबर में मैंने C डैश को A डैश से इस प्रकार मिलाया कि C डैश A डैश समांतर हो जाए C रेखा के। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख दिया है कि C डैश को A डैश से इस प्रकार मिलाया ताकि C डैश A डैश समांतर हो जाए C रेखा के। तो इसी प्रकार मैंने प्रश्न नंबर 6 के सभी रचनाओं को लिख लिया। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 हमारा यहीं पर समाप्त होता है।